देखिएगा दोस्तों, आज हमारा ये 2021 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन ए पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में हमारे 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कुल मिलाकर ये 10 मार्क्स के होंगे। पहला है सो दैट द सीरीज सिग्मा -1 की पावर n-k1 अपॉन n(xn) यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इन, ये हमारा इंटरवल है 0 to 1। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि है हमारा, इसे देखिएगा आप। जो हमारा गिवन है दोस्तों un, इसे लिखेंगे un इक्वल टू -1 की पावर n-1 अपॉन n, और ये xn। जब हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाना है तो दोस्तों इससे नेक्स्ट टर्म भी लेंगे un+1 इक्वल टू -1 की पावर n के प्लेस पर n+1 -1 n+1, और ये xn+k1, ये दोस्तों कैंसिल हुआ। फिर करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव मोड ऑफ un+1 अपॉन un, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un+1 क्या हुआ देखिएगा, मोड xn, इसे लिख सकते हैं xn, और ये x1 इस तरीके से अलग अलग कर लिया, इंटू -1 की पावर n अपॉन n+1 इंटू अपॉन u1, इसके अपॉन में ये करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाता है n अपॉन -1 की पावर n-1, और ये xn से दोस्तों xn कैंसिल, इससे ये कैंसिल, n ऊपर नीचे कॉमन लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n अपॉन n 1+1 अपॉन n, और ये दोस्तों x बचा, सिर्फ n से n कैंसिल हो गया, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 अपॉन इन्फिनेटिव दोस्तों 0 होता है, तो सिर्फ 1 इंटू एक्स, तो मोड x हमारा बच गया। ये बताया मैंने सब कुछ आपको, मोड x कैसे आया दोस्तों। अब देखिएगा, और ये जो x टेंड टू इन्फिनेटिव है, x के प्लेस पर आप इसे n कर लोगे, जैसा कि मैंने किया है। x के प्लेस पर क्या किया है दोस्तों, मैंने n किया है, तो ये आ गया हमारा मोड ऑफ x। अब देखिएगा, द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x की वैल्यू दोस्तों हम कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगी वो हमारी, फॉर ऑल x फॉर विच मोड ऑफ x लेस देन 1। ये कहा गया है कि ये जो हमारी गिवन पावर सीरीज है कन्वर्जेंट है फॉर ऑल x विच, x की उस हर वैल्यू के लिए अगर मोड ऑफ x लेस देन 1 आता है, जैसे कहा गया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो कब होगा, जब हमारी मोड ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, या हम कह सकते हैं दोस्तों 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, तो उसके लिए ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। जैसे कि कहा गया है, ये दोस्तों हमारा क्लोज इंटरवल है, और क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ये, जैसे 0 और ये 1 है, तो हमारा ना तो इसमें 0 इंक्लूड है और ना ही हमारा 1 इंक्लूड होता है, जबकि इनके बीच के इंक्लूड होते हैं। ये है हमारे क्लोज इंटरवल का मतलब। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की डेफिनेशन पर दोस्तों। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से आप इसे समझेंगे। डिफाइन रीमन स्टाइलिश इंटीग्रल, इसे हम शॉर्ट में कह दिया करेंगे डिफाइन RS इंटीग्रल। क्या होता है RS इंटीग्रल दोस्तों, ये समझिएगा थोड़ा सा। देखिएगा, ये कोई हमारा क्लोज इंटरवल है दोस्तों ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी हमने लिया।
तो ये मानिएगा हमारा कोई पार्टीशन हम लेते हैं कैपिटल P इक्वल टू A इक्वल टू एक्स नोट, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एक्स नोट, x1, x2, और एक जनरल टर्म की बात कर ली जाती है XR। इससे आगे का क्या होगा XR प्लस के 1, और इससे पहले का होगा XR माइनस के 1 डैश डैश, और लास्ट का XN इक्वल टू हम B लेट कर लिया करेंगे। तो ये हमारा पार्टीशंस हो गया। पार्टीशंस का क्या मतलब है दोस्तों, एक हमारा क्लोज इंटरवल है AB, तो A क्या है हमारा x नोट और B क्या है हमारा XN इक्वल टू B, और इसके बीच के ये अदर एलिमेंट हो गए। अब देखिएगा लेट अल्फा, यहाँ कहा गया है अल्फा बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये और है दोस्तों x लेस देन x1, इससे लेस देन होगा x2, इससे लेस देन होगा x3, ये इस तरीके से चलते चले जाते, इसलिए कहा गया है देखिएगा अल्फा बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी सिंस अल्फा ऑफ ए एंड अल्फा ऑफ बी आर फाइनाइट। ये क्या है दोस्तों, फाइनाइट है। इनका मतलब है कि हमें क्लोज इंटरवल में लोअर लिमिट कह लीजिएगा, अपर लिमिट कह लीजिएगा, या लोअर और अपर हमारे ये फाइनाइट है। इट फॉलो दैट अल्फा इज बाउंडेड, इसका मतलब अल्फा क्या हुआ हमारा दोस्तों, बाउंडेड हुआ, उसमें है अबो और बिलो का पता है कि क्या छोटा और क्या बड़ा है। तो P इक्वल टू ये पार्टीशन लिया हमने जो मैंने अभी रब पेज पर बताया, इज कॉल्ड ए पार्टीशन ऑफ ए बी वेयर, जैसा कि अभी हमने बताया, हमने वहाँ A लिख दिया था, यहाँ लिखा हुआ है अल्फा, या A लिख दीजिएगा A इक्वल टू एक्स नोट, लेस देन होता है x1 से, और ये लेस देन x2 एक्स नोट। तो ये हमारे बढ़ते हुए क्रम, वहाँ हमने दोस्तों यही लिखा था x नोट से बड़ा x1 होगा, x1 से बड़ा x2 होगा, इससे बड़ा x3 होगा। सपोज दैट ये मान लीजिएगा आप 0, इस इंटरवल की बात चल रही है, ओपन क्लोज इंटरवल 0 और 1 की बात कर रहे हैं। तो 0 1 में क्या होगा, जब इसका हम लिखेंगे इसे दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं 0 1/2, अगर पार्टीशंस इसके लिखते हैं कोई हम, एक पार्टीशंस ये हो गया, तो देखिएगा इसमें क्या है 0 से बड़ा 1/2 है और 1/2 से बड़ा दोस्तों 1 है। एक अदर पार्टीशंस हम लेते हैं, P2 लिया हमने एक पार्टीशंस, इसका मतलब क्या हो गया 0 1/2, यहाँ 1/3, यहाँ 1/2 और यहाँ 1, यहाँ भी देख लीजिएगा ये हमारा अदर पार्टीशंस है। तो 0 से बड़ा होगा 1/3, 1/3 से 1/2 और 1/2 से 1, इसी तरीके से बढ़ते। एक अदर भी हम पार्टीशंस ले सकते हैं, क्या दोस्तों 0 1/4, 1/3, 1/2 और ये 1, यहाँ भी देख लीजिएगा 0 से बड़ा हो गया 1/4, इससे बड़ा 1/3 और इससे बड़ा 1/2 और इससे बड़ा 1, देख लीजिएगा यही कहा गया है। इसमें A इक्वल टू एक्स नोट लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन, ये चलता चलता ये आ जाता है, और लास्ट के को हम B कह देते हैं। तो वी शैल डिनोटेड द कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशंस। कलेक्शन ऑफ ऑल पार्टीशंस का क्या मतलब है दोस्तों, ये हमारे पार्टीशंस ही तो है, ये पार्टीशन 1, ये पार्टीशन 2, ये पार्टीशन 3, तो इनके ऑल कलेक्शन को बाई P ऑफ ए बी कोरस्पॉन्डिंग टू ईच पार्टीशन P बिलोंग किसे करते हैं स्मॉल p a b। वी राइट डेल्टा अल्फा i को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई हमारा इंटरवल है, ये x2 x3 है, तो x3 माइनस के x2, यही यहाँ किया गया है। देखिएगा अल्फा एक्स आई आगे वाला से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। सिंस अल्फा क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, इट फॉलोज दैट डेल्टा अल्फा आई क्या होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोस्तों 0। देखिएगा लेट एफ सच दैट ए टू बी आर बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी, एफ इज नेसेसरली बाउंडेड इन ईच इंटरवल्स, किस इंटरवल्स में दोस्तों XR-K1 XR,
और ये क्या है देखिएगा दोस्तों, जैसा कि P पार्टीशंस, P इंटरवल क्या है A B, पार्टीशंस क्या हो गया दोस्तों x0 इक्वल टू A, फिर हमारा ये x1 x2, जनरल टर्म की बात करते हैं हम XR प्लस 1 और ये XR माइनस के 1, xn इक्वल टू B, इन पर हम डिस्कस करते हैं। अब डेल्टा XR लेते हैं, डेल्टा XR लेंथ ऑफ इस इंटरवल की दोस्तों, इसकी हम चर्चा करते हैं थ्योरमों में या किसी पर जनरल पॉइंट की। तो क्या हो जाता है XR माइनस के 1 लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, ये हो गया, ये कहा गया है XR माइनस के 1 XR, इस इंटरवल की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ। अब देखिएगा mi एंड स्मॉल mi हमारा क्या है दोस्तों, इस इंटरवल में भी ये जो हमारा अगर एक इंटरवल ये है हमारा XR माइनस के 1 XR, सब इंटरवल कोई ये है, तो इसमें भी कोई इन्फीमम होगा और कोई सुप्रीमम होगा। तो इन्फीमम यानी कि सबसे छोटे को हम mi से डिनोटेड कर देते हैं और सबसे बड़े को हम कैपिटल mi से वो यही लिखा गया है, लेट कैपिटल mi एंड स्मॉल mi डिफाइंड एज, mi क्या होता है सुप्रीमम इस फंक्शन का दोस्तों, और स्मॉल mi इन्फीमम सबसे छोटा होता है f(x) सच दैट x बिलोंग किसे करता है इसे। देखिएगा आगे, देखिएगा दोस्तों, नाउ वी डिफाइंड UP अल्फा क्या होता है, समीशन i इक्वल टू 1 to n कैपिटल mi डेल्टा अल्फा i, ये होता है UPF, कहिएगा ये f अल्फा, इसका मतलब क्या हो जाता है, U का मतलब अपर है तो कैपिटल mi, L है तो स्मॉल mi, ये इक्वेशन 1 और ये 2। अब दोस्तों इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉल्ड अपर एंड लोअर रीमन या अपर एंड लोअर RS सम ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू किसके, अल्फा के रेस्पेक्टिंग कोरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशंस PI। अब वी डिफाइंड, ये डेफिनेशन है हमारी दोस्तों, अपर के लिए क्या A B बार F D अल्फा इक्वल टू इन्फीमम U P F अल्फा, P बिलोंग टू ये लिख दिया, और लोअर के लिए दोस्तों ये हो जाता है सुप्रीमम ऑफ L P F अल्फा। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन डेफिनेशन जो थी समाप्त हुई, आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, x इक्वल टू आर कोस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, हमें फाइंड करना है डेल एक्स वाई ओवर डेल आर थीटा। क्या होता है डेल एक्स आर डेल एक्स थीटा डेल वाई आर डेल वाई थीटा। अब इसे देखिएगा जब हम आर के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल एक्स ओवर डेल आर कितना हो जाएगा कोस थीटा, जब इसे थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे आर माइनस के साइन थीटा, जब इसे दोस्तों आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना साइन थीटा, और जब थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे आर कोस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करी तो आर कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस लगाते हैं बीच में लेकिन ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर बाहर लेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है दोस्तों 1 हो जाता है। अब ये है हमारी नेक्स्ट स्टेट टेलर्स थ्योरम, देखिएगा इसे, देखिएगा दोस्तों स्टेट टेलर्स थ्योरम, ये स्टेटमेंट है क्या है, लेट एफ सच दैट ई कंटेन आर एन टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन सबसेट ई ऑफ आर एन इंटू आर। सपोज एफ बिलोंग किसे कर रहा है 5 की पावर क्या है दोस्तों यहाँ m, लेट अल्फा बिलोंग ई एंड x बिलोंग टू आर एन। सपोज एल अल्फा प्लस एक्स कंटेन किसे करता है ई को, तो देन एयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग करता है 0 1 को, सच दैट ये हमारी फिर डेफिनेशन,
स्टेट टेलर्स थ्योरम में आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो एफ ऑफ ए प्लस एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ ए प्लस डी एक्स एफ अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1। अगले में दोस्तों क्या होगा, हमारा ये पावर हो जाएगी डी टू एक्स एफ अल्फा और ये फैक्टोरियल 2। इससे नेक्स्ट में हो जाएगी 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और लास्ट में हमने माना कि m हो जाएगी डी एक्स एम और ये अल्फा प्लस थीटा एक्स फैक्टोरियल m। तो उससे पहले वाले में m माइनस के 1 ये याद करने का तरीका है। अब देखिएगा लास्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज p इक्वल टू क्या लेंगे दोस्तों, हम 1 लेंगे। तो z बिलोंग क्या करेगा -1 to 1। z इक्वल टू 1 के लिए 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन 1 क्या हो गया 1 अपॉन n। n की पावर यहाँ हमने क्या ली दोस्तों 1 ली z। तो ये क्या होगा 1 अपॉन n, 1 अपॉन n एक वैल्यू रखी तो 1, 2 रखा तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3 क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है दोस्तों, डाइवर्स हो रहा है। और z इक्वल टू -1 के लिए माइनस बाहर लेंगे ये तो, और ये एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, तो ये क्या हो रहा है कन्वर्जेंस। तो इस पार्ट में हमने दोस्तों अपना 2021 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन आएंगे।